आप लोग अगर समझ रहे होंगे कि सर्वे चल रहा है और जो जमीन हमारा कब्जा में है, अब बाउंड्री मार लिए हैं तो वह जमीन हमारा नाम पर ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये जो है सो भ्रम जो है सो अपने मन के अंदर से जो है सो निकाल दीजिए। हम जो जानकारी दे रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग जो है सो यह चक्कर में है कि जमीन में हमारा कब्जा में है, हम बाउंड्री मार लिए हैं, चाहे किसी तरह से कोई भी बढ़िया तरीका से जो सुपर निर्माण कर दिए हैं तो वह जमीन अब हमर हो जाएगा। यह भ्रम मन से हटा दीजिए, क्योंकि सर्वे जो है सो इसीलिए कराया जा रहा है कि जमीन का असली मालिक कौन है, वही पता करने के लिए जो जमीन का असली मालिक कौन है उसी के लिए तो यह सर्वे हो रहा है। और यह सर्वे में जो है सो बहुत सारे झंझट जो है सो खत्म हो जाएगा परमानेंट। अगर आप जो जमीन कब्जा दखल में है उसका कागजात खोजने में लग जाइए, आपके पास पर्याप्त समय कम से कम 2 साल है। 2 साल आपके पास जो है सो पर्याप्त समय जरूर होगा। जमीन जायदाद के कागजात खोजने के लिए आपको पास 2 साल समय होगा। और यह 2 साल में अगर आप पेपर नहीं खोज पाते हैं, सही साक्ष्य और सही आधार जो है सो अपना दावा पेश नहीं कर पाते हैं सर्वे में, तो जिंदगी भर जब तक आप जीवित रहिएगा तब तक कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते रहिएगा। इतना बात याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी हम दे रहे हैं। सही आधार, ठोस दावा जो आप करिएगा वो कागजात के माध्यम से करिए, नहीं तो हम जो शुरू में बताए हैं जिंदगी भर कोर्ट कचहरी में वकील साहब को जेब भरिए, वकील साहब को जो है सो जेब भरिए। और यह सर्वे में थोड़ा चूक कर गए, कागजात नहीं उपलब्ध करा पाए, अगर आपके नाम पर वह जमीन नहीं ट्रांसफर हुआ तो बताइए आप क्या कीजिएगा। जो असली मालिक होगा उसके नाम पर ट्रांसफर होगा, उसके नाम पर ट्रांसफर होगा। भले उसका पूर्वज क्या है ना बेच देले हो, आपके पास केवाला ना हो, पेपर गुम हो गया होगा, तो आपके पास पेपर नहीं है तो वो दावा करेगा, और दावा करेगा तो ऑटोमेटिक है जो वह सही पाया जाएगा सभी अधिकारी के सामने में, अगर आपके पास कागज नहीं है तो। इसलिए कागज के लिए आपके पास सर्वे में भरपूर टाइम है, 2 साल कम से कम। हम बता रहे हैं जो 2 साल कम से कम टाइम है, लेकिन आधिकारिक तौर पर कितना टाइम है ये अभी किसी को पता नहीं है, लेकिन 2 साल से कम नहीं मिलेगा। तो देखिए, इसलिए जो है सो आप कागज खोजिए। अब चलिए, कागजवा का झंझट है, कैसे सॉल्व होगा ये भी सुन लीजिए। अगर आपके पास पेपर उपलब्ध नहीं हो रहा है तो कैसे सॉल्व होगा इस समस्या ये भी जान लीजिए, क्योंकि अगर प्रॉब्लम आया है तो प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम उपाय भी बता रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी क्या है मालूम है? बंदोबस्ती पेपर खोजने में दिक्कत है। बंदोबस्ती जो लोग जो उस समय करवाए थे बंदोबस्ती, राजा महाराजा जमींदारी के प्रथा, वह पेपर जो है सो परेशानी उसी पेपर को खोजने में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद कई मौजा का जो है सो खतियाने नष्ट हो गया है। खतियान जो है सो जो नष्ट हो चुका है, CS खतियान नहीं मिल रहा है। अब जब अभिलेखागार में जाइएगा तो वहाँ आपको जो है सो रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, खतियाने का रिकॉर्ड नष्ट हो गया। बंदोबस्ती पेपर नहीं मिल रहा है जो राजा महाराजा किए हैं। उसके बाद बहुत पुराना कागजात केवाला है और वो खो गया है, उसका कुछ पता नहीं है, डेटो पता नहीं है, तो वो भी खोजने में परेशानी है। अब हमको ये सब पेपर मिलेगा कैसे? मिलेगा कैसे जब पुराना पेपर का रिकॉर्डेड रूप में वहाँ नहीं है तो कहाँ से लाएंगे? तो उसके लिए हम उपाय भी बता देते हैं जो कैसे आपको यह पेपर उपलब्ध करना है। देखिए, CS खतियानी रैयत है। अगर आपको मूल खतियान खाता के साथ नहीं मिल रहा है, नष्ट हो चुका है, तो खेसरा पंजी निकलवा लीजिए। खेसरा पंजी जो हम आपको रजिस्टर भी दिखाए थे खेसरा पंजी का, या खेसरा पंजी स्क्रीन पर लगा दिए हैं, देख लीजिए वही खेसरा पंजी है। तो जो तीर का चिन्ह दिखाई दे रहा है वो प्लॉट बाय प्लॉट लिखा हुआ है, नंबर, खेसरा नंबर। उसके बाद चौहद्दी भी दर्शाया गया है। उसके बाद मालिक का नाम है, वो खेसरा के कौन मालिक है उसका नाम है, लेकिन यह गलती है इसमें जो पिता का नाम नहीं दिया गया, सिर्फ रैयत का नाम दर्शा दिया गया। उसके बाद आगे कट्ठा धूर डिसमिल भी लिखा हुआ है। यही खेसरा पंजी आप निकलवा लीजिए। जब आपके पास खाता के साथ जो है सो खतियान नहीं उपलब्ध है तो यह खेसरा पंजी से आपका काम चल जाएगा। अब चलिए, ये तो रही जब आपके पास खतियान उपलब्ध नहीं है तब आपको खेसरा पंजी काम आएगा। उसके बाद अब नया केवाला वाला में आइए। केवाला वाला में जो आदमी का केवाला नहीं मिल रहा है, नष्ट हो गया है, नहीं मिल रहा है, तो वह व्यक्ति क्या करेंगे? अगर केवाला पुराना केवाला होगा तो उसका दाखिल खारिज करवाए होंगे। पुराना केवाला अगर होगा
1920, 30, 40, 50, 60, 70 ईस्वी में, 80 ईस्वी में, 90 ईस्वी में लिखल होगा और दाखिल खारिज करवाए होंगे, तो वह ज़मीन का रसीद कट रहा होगा। तो वह जो है सो जिनका केवाला नष्ट हो गया है, तो वह जो है सो रसीद के माध्यम से अपना ज़मीन का सर्वे कराएंगे। वह रसीद ही दिखाएंगे और कहेंगे कि यह रसीद मेरा है, ज़मीन का रसीद यह मेरा है, और यह ज़मीन का रसीद इसलिए मेरे पास है क्योंकि इसका मूल कागजात जो था सो नष्ट हो गया है, हमको नहीं मिल रहा है, और उसका जो दाखिल खारिज होकर रसीद मुझे प्राप्त है, और ये ज़मीन मेरे कब्जे दखल में भी है। तो उसके आधार पर वो रसीद के माध्यम से उनका जो है सो सर्वे अपने नाम होगा। अब उसके बाद चलिए बंदोबस्ती वाली की बात हम कह रहे हैं। तो बंदोबस्ती वाला में भी यही उपाय अपनाना होगा। जब आपके पास पेपरवा न मिले बंदोबस्ती का, तब आप जो है सो वह बंदोबस्ती जब समय किया होगा, जिस समय बंदोबस्ती किया गया होगा, उस समय भी आपका जो है सो एक लगान रसीद निर्धारित कर दिया गया होगा उपलोड का। तो आप लगान रसीद के माध्यम से जो बंदोबस्ती प्राप्त है, ज़मीन जो बंदोबस्ती के माध्यम से प्राप्त है, तो वह ज़मीन जो है सो अपने नाम करवाइए सर्वे में, उसका जो है सो मलगुजारी रसीद दिखा के। तो ये उपाय है लास्ट में। अगर पेपरवा नहीं मिल रहा है तो इसी पर आप दावा कीजिए, क्या कीजिएगा। और नहीं तो अगर पुराना रजिस्ट्री है, CS सर्वे के बाद RS सर्वे अगर आपके यहाँ हुआ है, RS सर्वे, तो उसमें जो है सो आपके नाम पर नया खाता खतौनी बन गया हो, भले ही सर्वे नोट फाइनल क्यों ना हो, उसका भी आप नकल सर्टिफाइड निकलवा लीजिए, और वो भी पेपर आपका उतना ही काम करेगा जितना आपका रसीद काम करेगा, जितना आपका दस्तावेज काम करेगा, जितना आपके पास खतियान काम करेगा, उतना ही काम वो भी पेपर जो है सो सर्वे में आपका करेगा। CS के बाद जो है सो RS सर्वे हुआ था, वह सर्वे का पेपर हम बोल रहे हैं, जिसको हम रिविजनल खतियान बोलते हैं, वो भी आप निकाल लीजिए। अगर ये सब निकाल लिए हैं तब तो सर्वे आपके नाम पर हो ही जाएगा। अगर इहो सब पेपर आपके पास उपलब्ध नहीं है, सफाई पेपर उपलब्ध नहीं है, कब्जा दखल में है, तब क्या होगा? तो तब क्या होगा ये भी सुन लीजिए। कोई अगर दावेदार उस पर आ गया अपना पेपर दिखाने के लिए, ये ज़मीन मेरा है, तब तो आपको परेशानी जो है सो जिंदगी भर के लिए होबे करेगा। अगर नहीं आया कोई दावेदार, अगर आपका उस पर ज़मीन, मकान, घर उड़ सब कब्जा दखल और सब कुछ है, जोताबाद वाला भी ज़मीन का है ना हो, दावेदार कोई नहीं आया, तो हो सकता है कब्जे के आधार पर दो चार गो ज़मीन के कागजात वाला में चौहद्दी वहद्दी के आधार पर लंबे समय से दखल होने के कारण आपके नाम पर उसका सर्वे कर दिया जा सकता है। यह कन्फर्म 100% हम नहीं कर रहे हैं जो कर ही दिया जाएगा, हो सकता है जो सर्वे आपके नाम पर हो जाए। यह जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 100% के दावा जो है सो हम भी नहीं कर रहे हैं जो कि आपके नाम पर हो ही जाएगा, लेकिन मैंडेटरी रखा गया है कि हर रैयत, जो रैयत स्वयं घोषणा पत्र में जो ज़मीन का विवरण भर रहे हैं, उनको जो है सो जो विवरण वह स्वयं घोषणा में दिए हैं, जो ज़मीन का खाता खेसरा दिए हैं, उनका साक्ष्य के तौर पर पेपर दिखाना अनिवार्य है। ये सर्वे का जो है सो मूल मंत्र है। उसके बाद ही जो है सो उनके नाम पर जो है सो सर्वे किया जाएगा। ये बहुत जो है सो बड़ी समस्या लोगों के पास यही है, कागज़ की प्रॉब्लम। कागज़ की प्रॉब्लम बहुत बड़ी समस्या है। अब देखिए कहीं कहीं पर तो ये भी आ गया है दोस्तों कि मौखिक तौर से बदलान रहता है, मौखिक तौर से बदलान रहता है। एक सादे कागज़ पर एक रेवेन्यू टिकट साट के दस्तखत करके दे दिया है। अब उसका मान्यता होगा कि नहीं होगा, आप तो सर्वे अधिकारी ही बताएंगे। बहुत सारे लोगों के पास यही कागज़ है जो हम आपको बता रहे हैं। सीधा मौखिक रूप से जो है सुसादे कागज़ पे लिख दिया गया और एक जो है सो रेवेन्यू टिकट साट दिया गया है, बस हो गया। ये मालिक लोग ज़्यादा करते थे, तो उसका वैल्यू होता है कि नहीं होता है, वो उधर अब सर्वे में क्लियर होगा जब वह कागज़ जो है सो एविडेंस के तौर पर, अपना दावा के तौर पर जो है सो प्रस्तुत किया जाएगा सर्वे अधिकारी के सामने, उसी समय जो है सो पता चलेगा। अभी तो हम भी इस पर कुछ नहीं आपको कह सकते हैं। इसलिए दोस्तों कागज़ नहीं है तो जो तौर तरीका हम आपको बताए हैं पेपर ऊपर करने के लिए, तो वह तौर तरीका आप अपनाइए। उसके बाद हो सकता है जो आपके पास बहुत सारे समस्या जो है सो सॉल्व हो सकता है। और साथ में और कोई भी सलाह मशवरा अगर आप हमसे लेना चाहते हैं तो डिस्प्ले पर नंबर दे दिए हैं, वो नंबर पर के व्हाट्सएप पे जाइए, व्हाट्सएप पे जाकर 50 रुपया हमको पेमेंट कीजिए, कॉल हमारे तरफ से बैक जाएगा आपको। और उसके बाद जो सलाह मशवरा अगर आपको लगता है जो हम सर से लेंगे, तो वो सलाह मशवरा हमसे ले सकते हैं, चाहे वो ज़मीन जायदाद के कागजात संबंधित सलाह मशवरा हो या आपको जो है सो कोई लीगल एडवाइस हो। तो ये सब जानकारी अगर आप हमसे लेना चाहते हैं तो 50 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद ही जो है सो हम आपको कॉल बैक करेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ जो है सो आपसे मिलते हैं।
आज के लिए इतना ही, और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस वक्त सर्वे रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के साथ हम शेयर करते हैं। और लाइट भी चला गया है।